जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मत्ती 5 अध्याय और उसकी 23 और 24 आयत को मैं पढ़ूंगा। इसलिए यदि तू भेंट वेदी पर ले आए और वह तुझे श्रवण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट को चढ़ा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें, अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। भाईचारे के बारे में बहुत दिनों से प्रभु जी ध्यान दे रहे थे वचन के ऊपर। प्रभु जी इस वचनों के अनुसार प्रभु जी हम वचन बोल सके, प्रभु जी सहायता और मदद करें, लोग इंकरेज हो सके, प्रभु यीशु मसीह को जान सके, उद्धार पा सके, सहायता और मदद करें। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम काफ़ी दिनों से भाइयों के बारे में वचन को ध्यान करते हुए आए हैं। काफ़ी दिनों से वचन में भजन संहिता 133 और उसकी 1 आयत में लिखा है, क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई भाई आपस में मिलके रहें। हे भाई और बहनों, हमारे स्वर्गीय पिता की आशा यही है कि हर भाई जो है एक दूसरे के साथ वो मिलजुल के रहे। धरती के ऊपर जो हमारे माता पिता होते हैं वो भी यही उनकी ख्वाहिश होती है कि भाई का जो भाइयों के बीच में जो रिश्ता है ये एकदम प्यार से बना रहे। जैसे कि भाइयों का रिश्ता अगर इस संसार में बना रहता है तो हमारे संसारी माता पिता इसे देख के बहुत ही खुश होते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि मेरे बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। वैसा ही हमारा पिता परमेश्वर भी की भी महिमा होती है कि मसीह लोग किस तरह से मिलजुल के रहते हैं अपने भाई और बहनों के साथ। है भाई और बहनों, अगर हम देखा जाए तो लोगों के रिश्ते ज़्यादातर जिससे खराब हो जाते हैं वो उनके अपने ही भाई होते हैं। हे भाई और बहनों, हम अपने ही भाइयों में से कौन से भाई होते हैं? कभी कभी जो है हमारे अपने जो भाई होते हैं, जो हमारे माता पिता से पैदा होते हैं, उनके साथ जो है रिश्ते अच्छे रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे चाचों के बच्चों से या हमारे बड़े पिता के बच्चों के साथ हमारे रिश्ते जो है खराब हो जाते हैं। है भाई और बहनों, अगर आपका भी ऐसा ही रिश्ता खराब होता है तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर की इच्छा यही है कि क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई भाई जो है आपस में मिलजुल के रहें। आज परमेश्वर हम सब से एक सवाल पूछ रहा है कि आप अपने भाई के साथ मिलजुल के रहते हो कि नहीं? आप पिता परमेश्वर की महिमा करते हो भाई भाई लोग मिलके रह के, या पिता परमेश्वर का नाम को जो है निंदा लेके आते हो उसके नाम की? ये भी आज परमेश्वर हम सब से एक सवाल कर रहा है। आज परमेश्वर, आप कैसे हो? आप अपने भाई के साथ आपका रिश्ता कैसा है? आप अपने भाई के साथ किस तरह से रहते हो? प्यार से रहते हो या नफरत करते हुए रहते हो? हे भाई और बहनों, हमने पढ़ा मत्ती 5 अध्याय और उसकी 23 आयत में कुछ इस तरह से, 23 और 24 में कुछ इस तरह से लिखा है, इसलिए यदि तू भेंट वेदी पर ले आए और वह तू श्रवण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और आकर भेंट को चढ़ा। हे भाई और बहनों, हम सब ने उद्धार पाया है और हम सब जो है परमेश्वर से बहुत ही प्यार करते हैं। हम सब कहते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, हमारे लिए लहू बहाने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है। बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसने हमसे प्यार इतना किया कि उसने अपना खून भी
हमारे लिए ही बहा दिया, हमारे पापों के लिए ही बहा दिया है भाई और बहनों। लेकिन हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने अपना खून बहा दिया, हमें पापों की माफ़ी जो है मिल जाती है। लेकिन कभी कभी जो है छोटी छोटी सी बातों में हम भूल चूक कर बैठते हैं है भाई और बहनों। किसके विरोध में? अपने ही भाइयों के विरोध में है भाई और बहनों। आप भी हर संडे चर्च जाते होंगे, आपका परिवार भी हर संडे चर्च जाता होगा। हो सकता है आप अपने भाइयों के साथ मिलके भी चर्च जाते होंगे, बहुत ही अच्छी बात है। हर संडे हमें चर्च में जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम जो चर्च में जाते हैं तो पूरे मेहनत जो हम करते हैं और वो मेहनत का जो होता है हमारे पास जो फल होता है उसे लेके हम आके परमेश्वर के घर में आके चढ़ा देते हैं है भाई और बहनों। कई लोग जो है परमेश्वर के घर में दान भी करते हैं है भाई और बहनों। कई लोग दान जो है बहुत सारा दान कर देते हैं है भाई और बहनों। कई लोग जो हैं उनके पास इतना होता है कि बाहर जाके गरीबों में बांटते हैं। कई लोग हैं जो ओल्ड एज होम को देते हैं। कई लोग हैं जो बच्चों अनाथों को कुछ देते हैं खाने के लिए। कई लोग हैं जो बहुत लोगों का सहारा बनते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद भी करते हैं है भाई और बहनों। बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। लेकिन वचन कहता है ये सब करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। वचन कहता है यदि तू अपनी भेंट को वेदी पर ले आता है और तू श्रवण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे में कुछ विरोध है तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ देना है भाई और बहनों। हम चर्च में आते हैं, बहुत ही अच्छा दान करते हैं, चर्च में भी आके दान करते हैं। अगर हम अपने भाई के विरोध में या मुझे अपने भाई के ऊपर गुस्सा है, मैं कई सालों से अपने भाई के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने भाई को जो है देख नहीं सकता हूँ, मैंने अपने भाई को अब तक माफ़ भी नहीं किया है, तो भाई और बहनों अगर आप भी हर संडे जाके चर्च में भेंट चढ़ाते हो तो वचन कहता है कि जब भेंट जब चढ़ाते समय तुझे याद आए कि तेरे भाई के और तेरे रिश्ते ठीक नहीं है तो अपनी वेदी के सामने अपनी भेंट को वहीं छोड़ देना और पीछे पलट के चले जाना अपने भाई के साथ, अपने भाई के पास, और जाके उससे मेल मिलाप कर लेना और उससे सुलह कर लेना। उसके बाद में आके मुझे तो वेदी के ऊपर बलि चढ़ाना, वो बलि जो है परमेश्वर स्वीकार करेगा हे भाई और बहनों। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि हमारा जीवन कैसा है। हम सब बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, परमेश्वर की आशीष है। हम बहुत सारा दान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर की कृपा है वो। हम अगर लोगों को देते हैं, हम गरीबों को खिलाते हैं, हम ओल्ड एज होम को भी देते हैं, हम सारे लोगों का ख्याल रखते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, बाहर ख्याल रखते हैं, घर में ख्याल रखते हैं, अपनी मंडली का भी ख्याल रखते हैं, परमेश्वर के घर में आते हैं, अपनी भेंटें भी हम चढ़ाते हैं। लेकिन भाई और बहनों वचन कहता है अगर अपने भाई के साथ आपकी सुलह नहीं है तो आप वेदी के ऊपर आके बलि भी चढ़ाओगे तो ये सारी व्यर्थ हो जाएगी। परमेश्वर आपकी बलि को, आपके दिए हुए दान को जो है वेस्ट नहीं करना चाहता है। वो चाहता है उसके ऊपर और भी ज़्यादा आप आशीष पाओ और भी आशीष पाओ और भी परमेश्वर को जानो, तो परमेश्वर आपको आशीष और भी ज़्यादा देगा हे भाई और बहनों। अगर आप भी ये संडे के दिन आप चर्च में जाओ और आपके जेब में कुछ पैसा है परमेश्वर को दान करने का और आप दान करना चाहते हो, अगर आप अपने ओल्ड एज होम को भी कुछ देना चाहते हो, अगर आप बच्चों में कुछ बांटना चाहते हो, अगर आप चर्च के लिए कुछ करना चाहते हो, अगर अपनी भेंट आके आप अपने चर्च को देना चाहते हो, आपके पास्टर को देना चाहते हो, तो भाई और बहनों वचन कहता है अगर आप चाहते हो आपकी दी हुई भेंट जो है स्वीकार की जाए, उसकी जगह आपको वापस आशीष मिले, तो भाई और बहनों एक काम हमें करना होगा। अपनी भेंट को चढ़ाने से पहले जो है हमें वापस अपने घर जाना होगा और अपने
भाई के साथ जाके सुलह करनी होगी। और अपने भाई के साथ हम अगर सुलह करेंगे और जब हम अपने भाई के साथ सुलह कर लेंगे तो जब दोनों की सुलह जो हो जाएगी तब बाकी अगर हम बलि चढ़ाएंगे तो परमेश्वर उसमें खुश होगा और हमें बहुत सारी आशीष भी देगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम भी उद्धार पाए हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, परमेश्वर के घर भी आते हैं, बहुत ही बड़े बड़े दान करते हैं, मगर बहुत सारे लोगों को देखते हैं दान करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अपने भाइयों के साथ अपना संबंध जो है ठीक ही नहीं है। अपने भाइयों के साथ हमारा रिश्ता ठीक नहीं है। अपने भाई के साथ लड़ाई और झगड़े करते हैं, अपने भाई को बदनाम करते हैं, अपने भाई की निंदा करते हैं, अपने भाई को अपने पैरों के नीचे दबा के रखते हैं। हे भाई और बहनों, ये करते हुए भी अगर आप बाहर दान करोगे, चर्चों में दान करोगे तो भाई और बहनों ये सारी चीज़ें जो है व्यर्थ है। इसमें कोई आशीष जो है हमारे जीवन में नहीं आएगी। हमारे जीवन में तभी आशीष आएगी जब हम भेंट को चढ़ाने से पहले अपने भाई के साथ सुलह करेंगे। तो हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि जब तू अपने मार्ग मुकदमे के साथ मार्ग में ही हो तो चटपट मेल कर ले। हे भाई और बहनों, अगर आप जा रहे हो रास्ते पे, अगर आपका भाई आपके सामने से आ रहा है तो भाई और बहनों हमें अपने भाई के साथ मुलाकात कर लेनी चाहिए, उससे बात कर लेनी चाहिए। कई लोग हैं जो कहते हैं कि मैं भेंट चढ़ाऊंगा, परमेश्वर को दान भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन अपने भाई के साथ मेल नहीं करूंगा। कभी कभी हमारा भाई जो है हमारे सामने से गुजर जाता है, हम अपने भाई से बात नहीं करते। हमारा भाई जो है हमारे घर के पास में रहता है, दूसरा दरवाज़ा ही उसका, फिर भी हम उससे बात नहीं करते। हम अपने भाई को जो है हमेशा नीचा दिखाते रहते। हम अपने भाई को जो है अपने पैरों के थले दबा के रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भाई कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। हम अपने भाई से नफरत करते हैं। हम अपने भाई की हुई बातों को कई साल से हमारे मन में रखा है, उसे हम माफ़ी नहीं कर पा रहे। हे भाई और बहनों, अगर ये सब करोगे आप और आके परमेश्वर के घर में भेंट चढ़ाओगे, दान करोगे, सेवा करोगे, तो सारी चीज़ें जो है व्यर्थ हो जाएंगी। है भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे कोई भी चीज़ दे मुझे और वो व्यर्थ हो। परमेश्वर आपकी दी हुई चीज़ को जो है आशीष देना चाहता है, उसके दुगने तिगने जो है आपको वापस करना चाहता है। किस तरह से करेगा? वचन को हम मान के। अगर हम अपने भाई के साथ संबंध ठीक रखेंगे, अगर हम अपने भाई के साथ प्यार से रहेंगे, अगर अपने भाई को हम अपने साथ लेके चलेंगे, तो जब हम अपना दान भी करेंगे तो भाई और बहनों वचन कहता है कि हमारा दान जो है स्वीकार किया जाएगा, उसमें हमें आशीष मिलेगी। वो हमें ही आशीष नहीं देगा, हमारे बच्चों को आशीष देगा, वो हमारे आने वाली पीढ़ी को आशीष देगा। आने वाले दिनों में हमारे बच्चे हमें देख के सीखेंगे, हमारी पीढ़ी हमसे देख के सीखेगी कि पहले अपने भाइयों के साथ जो है रिश्ता हमें ठीक रखना है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर परमेश्वर आपसे भी इस वचन के द्वारा बात करता है तो अपने घुटनों के बल आइए और प्रार्थना कीजिए। कहिए, प्रभु जी, वचन में लिखा गया था कि भेंट चढ़ाने से पहले अपने भाई से सुलह कर लेना, भेंट चढ़ाने से पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर लेना, मार्ग में चलते अगर तेरा भाई दिखाई दे तो उसे सीधा कर लेना, अपनी ओर उसे अपना प्यार उसे दिखाना। लेकिन भाई और बहनों, मैं इतने दिन से दान करता रहा, मैं इतने दिन से भेंटें चढ़ाता रहा, लेकिन मैं अपने भाई से नफरत करता रहा। प्रभु जी मुझे क्षमा कर दे। प्रभु जी, मैंने बहुत सारा दान किया है, बहुत सारे ओल्ड एज होम को दिया है, बहुत सारे अनाथ बच्चों को दिया है, बहुत सारे लोगों की मैंने मदद की है और परमेश्वर के घर में भी दिया है, पास्टरों को दिया है, सेवकों को दिया है, लेकिन मैं अब तक अपने भाई से नफरत करते हुए देता रहा। प्रभु जी, इसलिए मेरे जीवन में आशीष नहीं आई। मैं चाहता हूँ प्रभु जी मेरे जीवन में आशीष आए, इसलिए मैं आज से अभी से अपने भाई से पहले सुलह करूँगा, अपने भाई को पहले क्षमा करूँगा, अपने भाई को मैं गले लगाऊँगा और आके आपके सामने भेंट को चढ़ाऊँगा। हे भाई और बहनों, अगर ऐसा प्रार्थना करके आप भेंट चढ़ाओगे, अपने भाई से सुलह करके
परमेश्वर को दान करोगे, सेवकों को दान करोगे, लोगों की सहायता करोगे, तो आपको उसमें और भी ज़्यादा आशीष और बरकत मिलेगी। अगर आप अपने भाई के साथ सुलह नहीं करोगे, गुस्से से अगर आप रहोगे लेकिन दान भी करोगे, तो सारा व्यर्थ हो जाएगा। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे बच्चों का मेहनत जो है, दान जो है, व्यर्थ हो जाए। उसमें अगर आप आशीष चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने भाई के साथ जाके सुलह करनी होगी। वचन में लिखा है कि अपनी भेंट चढ़ाने से पहले अगर तुम्हें याद आता है कि मेरे भाई के साथ मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, तो वेदी के सामने अपनी भेंट वहीं छोड़ देना और वापस जाना और अपने भाई से मेल कर लेना, मुलाकात कर लेना और अपने रिश्ते ठीक कर लेना। अगर रास्ते पे चलते हुए तुम्हारा भाई दिखाई देता है, उससे भी मुलाकात करना और उससे अपने रिश्ते ठीक कर लेना और फिर से आके मुझे भेंट चढ़ाना और मैं तुझे आशीष से भर दूंगा। परमेश्वर हम सबको जो है आशीष के साथ भरना चाहता है। क्या आप भी आशीष के साथ भरना चाहते हो? तो अपने भाई के साथ रिश्ते ठीक करके फिर आके भेंट को चढ़ाओ। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।